नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। उन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D को निर्देश दिया है कि वो आजादी के बाद से हुए आंदोलनों का गहराई से अध्ययन करे, खासकर 1974 के बाद हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों का। इस अध्ययन में ये देखा जाएगा कि उन आंदोलनों के पीछे असली वजह क्या थी, उनकी फंडिंग कैसे हुई, उनका नतीजा क्या निकला और पर्दे के पीछे कौन कौन शामिल था। सरकार चाहती है कि इस अध्ययन के आधार पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी हितग्राही ताकतों द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़े करने की कोशिशों को समय रहते रोका जा सके। अमित शाह के निर्देशों के बाद गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला BPR&D अब एक टीम बना रहा है। ये टीम राज्यों की पुलिस से जुड़कर पुराने केस फाइल्स और CID की रिपोर्ट्स जुटाएगी। महाराष्ट्र के मोहाने गांव और आसपास के लगभग 10 अन्य गांवों के निवासियों ने अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट द्वारा प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट का विरोध शुरू कर दिया है। यह विरोध महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 16 सितंबर को निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई से पहले हो रहा है। प्लांट कल्याण शहर के पास स्थित है, जो दक्षिण मुंबई से 68 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोग स्वास्थ्य, पर्यावरण और बढ़ते यातायात की चिंताओं के कारण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। मोहाने गांव में प्रस्तावित ये प्लांट घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनाया जाना है, जहां चारों ओर निर्माणाधीन ऊंची इमारतें हैं। गांव के निवासियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर तथा MPCB अधिकारियों को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। ये मुंबई महानगरीय क्षेत्र में अडानी समूह की दूसरी परियोजना है जिसका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। इससे पहले धारावी पुनर्विकास परियोजना पर भी विरोध हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक कथा के दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर महिलाओं और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती हैं वो नागिन की तरह होती हैं। यति नरसिंहानंद ने कार्यक्रम में बैठी महिलाओं से कहा कि आप अपने परिवार को बड़ा करो, वरना 2-2 रुपए में बिकोगे। इन नफरत भरे शब्दों से लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी है। तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने चेन्नई में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा विरोध मार्च किया। ये आरोप हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया था। वोट चोरी का आरोप अन्ना सलाई इलाके में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और बीजेपी व चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की वैधता पर भी सवाल उठाए। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी जी ने इसका पर्दाफाश किया है। एक कमरे में 100 से ज्यादा वोटर दर्ज कर दिए गए और चुनाव आयोग का चेयरमैन बैकडोर से नियुक्त किया गया। उन्होंने आगे कहा, हमारी लड़ाई संविधान के दिए वोट के अधिकार की रक्षा के लिए है। मोदी और बीजेपी इस अधिकार को छीनना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसी जागरूकता के लिए यूथ कांग्रेस ये अभियान चला रही है। दुबई की गर्मी में खेले गए भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच में असली ड्रामा तब हुआ जब टॉस के समय टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाक कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने जीत के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और सीधे ड्रेसिंग रूम चली गई। इस घटना से पाकिस्तान के कोच माइक हेसन नाराज हो गए और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से बहस करते दिखे। जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, ये जीत वो पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि हम शहीदों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। ये जीत हमारी सेना के नाम है। हालांकि पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने और बहिष्कार करने की अपील मैच से पहले की जा रही थी। उदाहरण भी दिए जा रहे थे कि कब कब बहिष्कार किया गया, लेकिन भारत सरकार ने मैच कराया। अनुराग ठाकुर ने मैच खेलने के लिए मजबूरी बताया। लोगों ने कहा कि पैसों के लिए ये किया जा रहा है। शिवसेना, UBT और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने प्रदर्शन भी किया और मांग की कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच हुआ और मैच में जीत के बाद भावनात्मक माहौल बनाया जा रहा है टीम की ओर से और खिलाड़ियों की ओर से। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारे निर्णय BCCI के उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा लिए गए थे और केवल निर्देशों का पालन कर रहे थे सूर्य कुमार और उनके साथी। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे हमें निराशा हुई कि हमारे प्रतिद्वंदियों ने ऐसा नहीं किया। हम उनसे हाथ मिलाने गए, लेकिन वो पहले ही चेंज रूम में चले गए थे।
मैच का इस तरह खत्म होना निराशाजनक है। हम अपने प्रदर्शन से निराश थे, लेकिन फिर भी हम हाथ मिलाने को तैयार थे। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे शोएब अख्तर ने कहा, भारत ने अच्छा खेला, ये क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटिकल मत बनाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेले गए मैच के बहिष्कार की मांग उठ रही थी। हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ कहा कि सरकार का फैसला मानना होता है। उन्होंने कहा कि दिन के आखिर में ये फैसला कि किसी देश के खिलाफ खेलना है या नहीं, ये सरकार का फैसला होता है। इस मामले में सरकार जो भी फैसला करती है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और खिलाड़ियों को मानना होता है। इस मामले में भी यही हो रहा है, जिसके बाद कुछ एंकर्स बीसीसीआई और पूर्व खिलाड़ियों पर गुस्सा निकालकर मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे थे। उनको गावस्कर ने एक्सपोज किया। मैच सरकार खिला रही थी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जुड़ी अहम याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाने वाला है। ये मामला उन संपत्तियों से जुड़ा है जिन्हें अदालतों ने वक्फ घोषित किया है या जो वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड के तहत आती हैं। सवाल ये है कि क्या इन संपत्तियों को वक्फ से हटाया जा सकता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई की बेंच ने 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब 15 सितंबर की कॉज लिस्ट में बताया गया है कि अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी और अदालत ने 3 मुख्य मुद्दों को अंतरिम आदेश के लिए चुना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब पहुंच गए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरते ही वो अजनाला की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान वो बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलेंगे। उसके बाद वो पठानकोट व गुरदासपुर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे। पीएम मोदी रविवार को भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता पहुंचे। वो सोमवार सुबह फोर्ट विलियम में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश की तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बाद में पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचेंगे। यहाँ पर वो पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक बार फिर सुर्खियों में है। पार्टी का पूरा फोकस सीमांचल इलाकों पर है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे जिले शामिल हैं। यहाँ कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एआईएमआईएम इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर गए, लेकिन उन्हें मुलाकात तक नहीं मिली। ईमान का कहना है कि एआईएमआईएम का मकसद सिर्फ इतना है कि सेक्युलर वोट बटे ना। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के शख्स चंद्र नागमलैया की उनके घर के बाहर सिर काटकर हत्या कर दी गई। यह वारदात उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुई। आरोपी क्यूबा से आया एक गैर कानूनी प्रवासी है जो अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह बेहद भयानक अपराध है और अब उनकी सरकार में ऐसे गैर कानूनी अपराधियों के लिए नरमी की कोई जगह नहीं होगी। ट्रंप ने कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मेरी सरकार में इन गैर कानूनी आपराधिक प्रवासियों पर नरमी दिखाने का समय खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब यूरोपीय देशों को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों की पाबंदियों को भी काफी कमजोर बताया। इससे पहले ट्रंप चीन पर भड़के थे क्योंकि चीन रूस से तेल खरीद रहा है। अब उन्होंने यूरोप पर दबाव बनाया है। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के एक बड़े घोटाले पर जनता सड़कों पर उतर आई है। ये घोटाला नकली बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़ा है। राजधानी मनीला में पिछले हफ्तों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस में 3000 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो जनता को दोष नहीं देते हैं, उनका गुस्सा बिल्कुल सही है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को जांच समिति का प्रमुख भी बनाया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.